Good morning, students. I welcome you all in my chemistry class. In our previous class, we have completed dinitrogen, its structure, properties, and its reactions. Today, we will start another compound of nitrogen, very popular compound, that is ammonia. So let us start ammonia. You are familiar with the structure of ammonia. You have seen it in class 11th. So today we just remind all that. Okay, the first we have to study in this chapter is preparation of ammonia. ठीक है, अमोनिया है कहाँ, अमोनिया इज़ प्रेजेंट इन सॉयल एंड इन एयर. ठीक है, एयर में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेसेस में है, बट इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन द सॉयल. ठीक है, बनता कैसे है सॉइल में? सॉइल में इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ यूरिया. यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, दिस इज़ यूरिया. ठीक है, तो यूरिया का जब हम वाटर ब्रेक डाउन करते हैं, इट इज़ फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम कार्बोनेट एंड देन इट फॉर्म्स अमोनिया along with water and carbon dioxide. Very important reaction. Decomposition of urea is asked in questions. So you just write one line before this preparation and write this reaction also. ठीक है. अच्छा, स्मॉल स्केल पे अगर हमें अमोनिया का फॉर्मेशन करना है तो हम उसका फॉर्मेशन करते हैं अमोनिया के सॉल्ट से. ठीक है, अमोनियम सॉल्ट्स जैसे कि अमोनियम क्लोराइड से या अमोनियम सल्फेट से. बच्चों, जैसे हमने देखा था अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट इज़ अ एसिडिक सॉल्ट. ये एसिडिक सॉल्ट है. क्यों एसिडिक है? क्योंकि यहाँ एसिड वाला कंपोनेंट स्ट्रॉन्गर है. जैसे अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करें, इट इज़ सॉल्ट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना. तो इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग है? ये तो वीक बेस है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से क्या होगा, ये इसका जो सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड, दैट विल हैव द नेचर ऑफ एसिड. इट विल हैव एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है, तो यानी एसिडिक सॉल्ट विल रिएक्ट विद बेस. तो अगर हम अमोनियम सॉल्ट्स लें विच आर एसिडिक इन नेचर, तो वो बेस से रिएक्ट करके वापस से अमोनिया देंगे. ठीक है, जैसे आप देखिए ये दोनों रिएक्शन इसी पेज पे, ये दोनों रिएक्शन देखिए. अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ फॉर्मिंग अमोनिया, वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड. इफ इट इज़ रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट इज रिएक्टिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ फॉर्मिंग अमोनिया, वाटर एंड सोडियम सल्फेट. ये स्मॉल स्केल पे अगर हमें अमोनिया का प्रोडक्शन करना है तो हम ये करते हैं. ठीक है, आप ये दोनों रिएक्शन भी लिख लेंगे और हेडिंग डाल लीजिएगा स्मॉल स्केल प्रोडक्शन. तो फर्स्ट हो गया सॉइल के अंदर विथ यूरिया, दूसरा हो गया स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हेडिंग होगी और उसमें आप ये दोनों रिएक्शन लिखेंगे. ठीक है, तीसरी हेडिंग होगी हमारी लार्ज स्केल प्रोडक्शन. बिफोर डीलिंग विद दैट लेट मी रब दिस पेज. ठीक है, सो द थर्ड वन इज़ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. तो आपने दो हेडिंग डाल ली, अब आपको थर्ड हेडिंग डालनी है लार्ज स्केल प्रोडक्शन. लार्ज स्केल प्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है? हैबर प्रोसेस से. ठीक है, हैबर प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. सो हैबर्स प्रोसेस आप पहले भी इसका नाम सुन चुके हो क्लास 11th में, तो ये आप लिख लेंगे. हैबर्स प्रोसेस कुछ नहीं है, इसमें अमोनिया बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से. दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. इट इज़ एक्सोथर्मिक ऑल्सो, इसमें हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है. ठीक है, और कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज आयरन ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैबर प्रोसेस. हैबर प्रोसेस क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड. ठीक है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 along with पोटेशियम ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, तो ये तो कैटलिस्ट हो गया. मेन कैटलिस्ट हमारा आयरन ऑक्साइड है इसमें. ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है. दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है. और रिवर्सिबल रिएक्शन है. टेम्परेचर और प्रेशर इसके लिए क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए 200 इंटू 10⁵ पास्कल. ठीक है, और सॉरी, प्रेशर शुड बी 200 इंटू 10⁵ पास्कल.
और टेम्परेचर होना चाहिए अलॉन्ग ऑलमोस्ट 700 केल्विन, ठीक है। तो इस पे इसका कमर्शियल प्रोडक्शन होता है या लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है बाय हैबर प्रोसेस। तो आप थर्ड पॉइंट में हैबर प्रोसेस हेडिंग डाल करके अभी जितनी बातें मैंने बोली वो सब इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप उसको लिख डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद आप ये डायग्राम ड्रॉ करें। आप ये रिएक्शन तो लिखेंगे ही, ठीक है, ये पूरा रिएक्शन लिखेंगे, ये क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या प्रेशर होना चाहिए, कौन इसमें कैटलिस्ट है, ये बातें लिखेंगे और उसके बाद आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे हैबर प्रोसेस का। कभी कभी हैबर प्रोसेस विथ डायग्राम एक्सप्लेन करने को आता है, ठीक है। तो डायग्राम में कुछ नहीं है, दो चैम्बर से, एक चैम्बर से हाइड्रोजन, एक चैम्बर से नाइट्रोजन को फ्लश किया जा रहा है इन द कंप्रेशर पे टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, ठीक है। उसके बाद कैटालिटिक चैम्बर में इसको भेजा जा रहा है। कैटालिटिक चैम्बर में दिस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू ammonia and the ammonia is again converted into liquid and this liquid ammonia is collected here and the nitrogen and hydrogen is again sent to the catalytic chamber through a pump, ठीक है। अब फिर अगेन वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करता रहेगा और अमोनिया बनती रहेगी इन फॉर्म ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैबर प्रोसेस। तो आप इस ड्राइंग को भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन वाला पोर्शन हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये बना हुआ है, स्ट्रक्चर आपने कई बार बनाया। अमोनिया का शेप क्या होता है, इट हैज़ ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है, ट्राइगोनल pyramidal shape in which at the apex there is nitrogen and nitrogen is having one lone pair, एक लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स। ये बातें भी आप लिख लेंगे इसके स्ट्रक्चर में। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, शेप लिखेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल और उसके बाद लिखेंगे 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, ये बात लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अच्छा नाइट्रोजन की एक अमोनिया की एक और प्रॉपर्टी है, अमोनिया फॉर्म्स, ये अमोनिया आप देख रहे हो ना, इसमें 3 हाइड्रोजन है। इट कैन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो, और जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर इसीलिए हो जाता है बिकॉज इट कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं दोनों के दोनों। तो इसके बनने से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएंगे। कभी आपसे पूछा जाए वाई अमोनिया इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बात भी आप लिखेंगे, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द केस ऑफ एज इन द केस ऑफ वाटर विच अकाउंट्स फॉर इट्स हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अमोनिया के लोन पेयर की। अमोनिया में लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनेट या एक्सेप्ट किया जा सकता है। 1 मिनट सर।